हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आप लोगों के साथ में अमायरा की फूड जर्नी शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो तब का है जब अमायरा 6 महीने और 3 दिन की थी। जैसे कि आप जानते हो, सॉलिड स्टार्ट करते ही हम बेबी को सिर्फ एक ही मील पर डे खिलाते हैं, जैसा कि डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। तो मैं भी अभी अमायरा को दिन में एक ही मील खिला रही हूँ, और वो भी सुबह 11:30 बजे। दिन के बाकी टाइम बेबी का मेन न्यूट्रिशन अभी भी ब्रेस्ट मिल्क ही होता है। मैंने भी अमायरा को पूरे दिन में हर 2-3 घंटे में ब्रेस्ट फीड किया और सिर्फ मॉर्निंग में एक सॉलिड मील खिलाया। बनाना प्यूरी मैंने चूज़ किया इसके थर्ड डे के लिए। इससे पहले मैंने इसको बनाना इंट्रोड्यूस नहीं किया था। ये फर्स्ट टाइम है कि मैं इसको बनाना इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। बनाना को बेबीज़ का फर्स्ट फूड इसलिए भी माना जाता है क्योंकि ये इजीली डाइजेस्टेबल होता है। इसमें नेचुरल स्वीटनेस होती है जो बेबीज़ को मोस्टली पसंद आती है, और ये बेबी को इंस्टेंट एनर्जी देता है। ऐसा बोलते हैं कि अगर हम बच्चे को रोज़े थोड़ा बहुत बनाना खिलाएं तो उसका वेट अच्छा गेन होता है। कॉन्स्टिपेशन या फिर गैस का इशू भी जनरली बनाना से नहीं होता है। उसके अलावा बनाना में पोटेशियम, फाइबर और विटामिन्स होते हैं जो बेबी की ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्दी माने जाते हैं। मुझे लगा कि एप्पल प्यूरी के बाद में बनाना प्यूरी एक सेफ और सिंपल ऑप्शन है। बनाना प्यूरी बनाना भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। मैंने एक राइप बनाना लिया जो कि थोड़ा सॉफ्ट और येलो था। उसका छोटा पोर्शन कट करके आगे से फिर फोर्क से मैंने मैश कर दिया। मैश करते वक्त ध्यान रखना कि कोई भी लम्प्स ना हो, एकदम स्मूथ टेक्सचर बने। पानी या फिर ब्रेस्ट मिल्क आप ऐड कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। अगर पानी ऐड करोगे तो वो बॉइल्ड पानी ही ऐड करना है जो कि आप बेबी को पिलाते भी हो। लेकिन स्टार्टिंग के दिन में मैंने तो कुछ भी ऐड नहीं किया, ना ही पानी ना ही ब्रेस्ट मिल्क। सिंपल और प्लेन बनाना ही मैंने मतलब उसको खिलाया, ताकि फिर पता चले कि वो बेबी को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस तरह सिंपल और फ्रेश बनाना प्यूरी बनाकर मैंने मायरा को खिला दिया था। सॉलिड्स हमेशा मॉर्निंग में ही देना बेस्ट होता है बेबी को। अगर बेबी को किसी भी तरह का रिएक्शन होता है, एलर्जी या डाइजेशन प्रॉब्लम होती है, तो दिन भर ऑब्जर्व करना इजी हो जाता है। बेबी मॉर्निंग टाइम पे ज़्यादा एक्टिव भी होते हैं और उसका डाइजेशन भी बेटर होता है। इसलिए मैंने अमायरा को थर्ड डे का सॉलिड फूड भी सुबह 11:30 बजे ही इंट्रोड्यूस किया। अमायरा को एप्पल प्यूरी से ज़्यादा बनाना प्यूरी पसंद आई, ऐसा मुझे लगा। अमायरा के लिए मैं हीलियम बैलून भी लेके आती हूँ, उसको वहाँ पे रख देती हूँ कि अमायरा उसको देखती है। उसके अलावा मैं एक कटोरी के अंदर बॉइल्ड वाटर भी साइड में रखती हूँ कि उसमें हैंकी डुबो के फिर अमायरा का मुंह वगैरह मैं वहीं पहुँच देती हूँ। उसको उसको खाना खिलाने के बाद में। उसके अलावा जैसे मुझे अमायरा के साथ में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये लगती है कि एटलीस्ट वो अपना मुंह खोलती है। और आज भी मैंने वही किया कि मैंने अमायरा को इस तरह से एक जो बेबी चेयर होती है उसको मैंने डाइनिंग पे रख लिया और उसके ऊपर बिठा के मैंने अमायरा को खिलाया। और मैं सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर रखती हूँ, उसका पानी हुआ या उसके बिब हुआ या फिर जैसे जो मुझे बनाना वगैरह खिलाना है, सब पहले से वहीं पे रख लेती हूँ। इससे थोड़ा सा ईज़ी हो जाता है, बार-बार भागना नहीं पड़ता है। उसके अलावा जैसे स्पून से खिलाऊँगी या फिर जिस फ़ॉर्क से मैं मैश करूँगी, या फिर जैसे मतलब कि बच्चे की कटोरी भी पानी की वहीं पे रख ली कि उसको फिर पहुँच दिया। तो ये सब चीज़ें मैं पहले से ही सारी प्रिपेयर करके रखती हूँ। और अब ये देखो आप, हमारी 6 महीने की मायरा की न्यू मस्ती। का किया है गंदे काम का करते हो? ये का करते हैं गंदे काम? दिखाना जरा का किया है। ये क्या किया है पूरे मुंह पे? ये क्या किया है? ये क्या किया है आपने गुड्डू? तो का किया ये क्यों करते हो ऐसे गंदे काम? गंदे काम क्यों करते हो बेटा आप? क्यों करते हो आप? बताओ ना, मम्मा को बता दो जरा। तो अभी 6 मंथ्स की अमायरा ने ऐसे दोनों पैर अपने ऊपर करके ऐसे साइड में रोल होना स्टार्ट किया है। ऐसे दोनों पैर ऊपर करके एक तरफ टर्न ले लेती है, फिर वापस आ जाती है, फिर वापस ऐसे पैर ऊपर करके टर्न ले लेती है, फिर वापस आ जाती है। दोनों साइड में ऐसा स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा प्रॉपर रोल फॉल अभी उसने स्टार्ट नहीं किया है। अब अमायना ने थोड़े बहुत टॉयज़ पकड़ने स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे हम उसके पास में कुछ लेकर जाते हैं तो कई बार जैसे वो ले लेती है और फिर उसे होल्ड अच्छे से कर पाती है। जैसे कि आपने भी देखा था कि वो टीथर खा रही थी और उसके दोनों हाथ हमेशा मुंह में रहते हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा ऐसे बबल्स बनाती है, और अभी ये दोनों साइड में टर्निंग करना स्टार्ट किया है। उसके अलावा जैसे स्पून अगर लेके जाते हैं तो मुंह खोल रही है, थोड़ा बहुत च्युइंग कर रही है। तो ये सब चीज़ें अमायरा ने न्यू स्टार्ट की हैं। हाँ, बात करो। बताओ मम्मा को क्या हुआ? बताओ बताओ गुरु बताओ। टिक 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 टिक। कौन है ये रोलू पोलू बेबी? कौन है? हम्म हम्म
गुद्दू गुद्दू क्या करोगे? गुद्दू क्या कर रहे? नहीं 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 हाँ हाँ अरे कहाँ कर कहाँ क्या 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 कुछ 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 डिग 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 कैश गुद्दू गुद्दू कैश गुद्दू हाँ हाँ गुद्दू हाँ गुद्दू हाँ इसके दिखाना गुद्दू हाँ टेस्टी टेस्टी दूधू आ रहा है इसमें दूधू आ रहा है दूधू आ रहा है आपके फिंगर्स में नोजी पे क्या लग गया अब अमायरा खेलते खेलते थोड़ी स्लीपी हो गई है और उसको नींद भी आ रही है, तो मैं अब उसे ब्रेस्ट मिल्क पिलाऊंगी और फिर उसे सुला दूंगी। देखो वो ऑलरेडी नींदों में है। तो आज मैं आपसे इस टॉपिक पे बात करूँगी कि अगर आपके बच्चे के जन्म से ही बाल बहुत ज़्यादा कम हैं या फिर बाल है ही नहीं या बाल बहुत ज़्यादा हल्के हैं, तो फिर आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो बच्चों के जो बाल हैं वो घने, मुलायम, काले और अच्छे बाल आए। ये हुई थी ना, इसके बिल्कुल भी बाल नहीं थे, ज़ीरो बाल थे इसके। और ऐसे ये गर्ल है और इसका ऐसे एम शेप में था, मतलब एम शेप थी इसकी, जैसे लड़कों की होती है। तो हमें बहुत चिंता हो रही थी, हमें सोचा पता नहीं यार इसके बाल आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या है क्या नहीं। और जैसे मतलब हमको काफ़ी ज़्यादा ऐसा टेंशन सा हो रहा था इसके हेयर्स का। लेकिन जैसे अगर आप अभी देखोगे तो फिर जब से मैंने कुछ करना स्टार्ट किया है मेरी मम्मी के बताने पे, तब से मुझे बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज लग रहा है इसके हेयर्स के अंदर। और देखो ऐसे लंबे भी हुए हैं हेयर्स, वरना यहाँ पे इतने लंबे तो थे ही नहीं, मतलब थे ही नहीं। मेरी बड़ी बेटी तो इतना इसको चिढ़ाती थी कि तेरे हेयर्स ही नहीं है, हेयर्स ही नहीं है ऐसे बोल के। और अभी इसके सारे हेयर्स आ रहे हैं और जो एम है वो भी चला गया है पूरा, ऐसे यहाँ पे भी इसके सारे हेयर्स आ रहे हैं धीरे धीरे। और तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग ऐसा क्या कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले तो जो घर के दूध की जो मलाई है उसका मक्खन निकाल लेते हैं। मक्खन निकालने के बाद में हम मक्खन से इसके सर की मसाज करते हैं होममेड बटर से, ठीक है। बटर इसके सर पे हम ऐसे अच्छे से लगाते हैं और पूरा ऐसे ऐसे अच्छे से इसके से मसाज करते हैं पूरे ऐसे इसके हेड के, मैं आपको अभी दिखाऊंगी, ठीक है। उसके बाद में फिर हम इसको जैसे कभी तो पानी से धो देते हैं, कभी दही से धो देते हैं इसका सर, कभी हम शैम्पू से धो देते हैं इसका सर। जैसे अगर दूध दही मक्खन वक्खन लगाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप शैम्पू भी लगाओ, ठीक है। तो जैसे हमने लगाया तो फिर हम शैम्पू से भी धो देते हैं, कभी सिर्फ पानी से भी धो देते हैं। और उसके अलावा जैसे कि जो मेन चीज़ हम लोग कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि इसके बालों के अंदर घर का बना हुआ मक्खन लगा रहे हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और उसके कारण ही जो इसका ये बाल हैं वो वापस आए हैं। तो आप ये ज़रूर ट्राई करना।